स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 8वां वेतन आयोग को लेकर के सैलरी कैलकुलेटर आ गया है और आप सभी नियोजित शिक्षकों को काफ़ी व्यग्रता होगी कि 8वें वेतन आयोग में जो सैलरी कैलकुलेटर आया है उस सैलरी कैलकुलेटर से आपका वेतन कितना होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और आपको दिखाएंगे कि सैलरी कैलकुलेटर के द्वारा जो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जो एक संभावित जो प्रस्ताव दिया गया है उसको देखकर जो बनाया गया है सैलरी कैलकुलेटर, उस पर आपकी वेतन कितनी आ रही है। सबसे पहले देख लेते हैं आपके वेतन आयोग को लेकर के जो कुछ बातें की गई है। तो सबसे पहले जस्टिस A.K. माथुर यानी अशोक कुमार माथुर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और वेतन आयोग के बाद वेतन में 14% की वेतन वृद्धि हुई थी और अब 2% की वृद्धि हुई है जो जनवरी में। उसका भी असर 8वें वेतन आयोग पर आएगा। कई सारे बातों का जो है असर 8वें वेतन आयोग पर पड़ेगा। इस फार्मूले के अनुसार 20,000 का मूल वेतन पाने वाले को जो है 46,000 से लेकर के 57,000 तक की जो अनुमानित लेकर के आ रही है, तो न्यूनतम वेतन 40,000 की बात कही जा रही है। तो कई सारे तथ्य निकल रहे हैं, लेकिन आपको जो वेतन कैलकुलेटर पर दिया गया है उस हिसाब से आपको वेतन दिखाएंगे। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी कितनी सैलरी होगी, महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा। चूँकि सैलरी कैलकुलेटर में इसकी गणना की जाएगी। HRA आपको 5, 10, 15 जितना भी मिलता है, 4, 8, 16 जो भी मिलता है, 9, 18, 27, 10, 20, 30 जहाँ पर जिस राज्य में जैसा मिलता है वो मिलेगा। तो शिक्षकों को जो भी मिनिमम महंगाई भत्ते पर कैलकुलेशन किया जाएगा, लेकिन HRA पर लेकिन महंगाई भत्ता जो है आपका वो शून्य कर दिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सीधे लाइव लिए चलेंगे आपको अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे कि क्या कुछ आपकी सैलरी बनेगी। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो में व्यवधान हो, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन जो है 8वां वेतन आयोग को आपको दिखाने के लिए लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और लाइव आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको 8वां वेतन आयोग के लिए जो सैलरी कैलकुलेट किया जाएगा उसको लाइव लिए चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ आपका सैलरी बनने जा रहा है। तो यहाँ पर आ गया है 7th फे कैलकुलेटर का ऐप खुल रहा है। तो ये ऐप खुल गया है और इस ऐप में जो है आपको हम दिखाने जा रहे हैं वेतन। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए 18,000 और 2.28 जो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर रखा गया है। अब इस फ़ोन को थोड़ा सा हम वर्टिकल कर लेते हैं ताकि आपको दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, आसानी होगी। और चूँकि यहाँ पर जो ये होगा थोड़ा सा आपको वहाँ पर इमेज में दिक्कत होगा, लेकिन अब देख लेते हैं तो क्या कुछ वेतन किन किन शिक्षकों का है उसको भी हम लोग देख लेते हैं और एक एक कैटेगरी के शिक्षक को वेतन आपको बताया जाएगा A to Z। सबसे पहले देख लेते हैं 1 to 5 के जो शिक्षक हैं जिनका कि वेतन 25,000 से शुरू हो रहा है, तो उनका कितना वेतन होगा 8वें वेतन आयोग पर, उसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ा सा इसको भी छोटा करने की ज़रूरत होगी। तो 25,000 पर काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये ठीक हो गया। अब 25,000 पर लेते हैं तो इसको उड़ाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसको उड़ा दिया जाता है। ये लीजिए 25,000 पर आपका वेतन देख लेते हैं। 25,000 पर देखिए बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का 2.28 फिटमेंट फैक्टर से DA 0 रहेगा। HRA जो है मिनिमम हम लोग लेते हैं 5 और यहाँ पर ले लेते हैं प्रतिशत, रुपया नहीं 5%। TA तो मिलता नहीं है, तो अब इसको कैलकुलेट हम लोग करके देखते हैं। 56,999 रुपये यानी कि 57,000 की सैलरी जो है आ रही है। 1 to 5 के जो फ्रेशर शिक्षक होंगे, जो बिल्कुल नए होंगे, उनको जो वेतन दिया जाएगा उस वेतन की गणना यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके अलावा अब दूसरे श्रेणी के शिक्षकों में चल रहे हैं जिसके वेतन को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, 25,000 के बाद जो अगली श्रेणी होगी 25,750 की होगी। बेसिक ग्रेड सभी शिक्षकों का दिखाया जाएगा, तो जिनका एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा 25,750 जिनका मूल वेतन हो जाएगा, उनको कितना मिलेगा। इस कैलकुलेटर पर एक रो अप्रॉक्सीमेट लिया गया 58,709। तो यहाँ पर हर बार जो है आपको HRA पर 0 नहीं, HRA पर देना पड़ेगा 5%। तो HRA 5% यहाँ पर देख लीजिए। HRA 5% पर 61,000 मिल रहा है, यानी एक इंक्रीमेंट यानी मिल रहा है। जिनका 25,750 का मूल वेतन है उनको 61,645 का वेतन बन रहा है। उसी तरह से अब 26,000
520 वाले शिक्षकों को देख लेते हैं। सभी कोटि के शिक्षकों को दिखाया जाएगा, बिल्कुल धैर्य बना करके रखेंगे। 26,000 और 520 वाले शिक्षक हैं, 5% ही रहेगा और ये कैलकुलेट हम लोगों को करना है। 63,000 उनका वेतन बनेगा 26,520 पर, 63,489 रुपये का DA 0% पर है। अब आगे चलते हैं 27,320 जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका वेतन ले लेते हैं। 27,320 पर 27,320 वाले शिक्षकों के लिए जो वेतन 8वें वेतन आयोग का आएगा उसके अनुसार 65,000 का वेतन निकलेगा। 28,140, 28,990, तो 28,140 पर भी देख लेते हैं कि 28,140 वाले शिक्षकों का संभावित वेतन अभी कितना बनने जा रहा है। 28,140 जिनका वर्तमान में वेतन है तो उनका जो वेतन होगा 67,367 रुपया बनेगा। ये जो कैलकुलेशन है 2.28 फिटमेंट फैक्टर जो कि सरकार के द्वारा अभी संभावित रूप से प्रोवाइड किया गया है उस पर वेतन बनाया जा रहा है। 28,980 रुपये पर देख लेते हैं। 28,980 जो जिन शिक्षकों का वेतन है उनको देख लेते हैं कितना कुछ मिलेगा। बेसिक ग्रेड में उनका 69,378 रुपये की सैलरी बनेगी। 78। अब बेसिक ग्रेड में अब 2 कोटि के 30,750 और 31,670, 30,750 वाले शिक्षक को देख लेते हैं। 30,750 वाले शिक्षकों को 5% पर ही गणना की जा रही है। 73,616 रुपये का वेतन पड़ेगा। जब ये HRA 5 से लेकर के 10, 15, 16, 7.5 ये बढ़ेगा उसी हिसाब में वेतन में भी यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 73,616 है। यदि इस HRA को हम चेंज करें तो ये वेतन भी हमारा चेंज हो जाएगा उसी तरह से। जैसे 5 की जगह पर किसी को यदि पटना के हैं और 16% HRA दे दिया जाए तो देखिए 81,000 वेतन बढ़ गया 73,000 से सीधे। तो ये एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर है। अब जो शिक्षा मित्र बंधु है जिनको अभी फिलहाल में 31,670 रुपये मिल रहा है, 31,670 रुपये मिल रहा है, उनका कितना मूल वेतन होगा। 5% HRA पर भी गणना की जा रही है तो इसका वेतन यहाँ पर देख लीजिए 75,818 रुपये जो संभावित उनका वेतन मिलने जा रहा है। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग के कैलकुलेशन के अनुसार जो प्रोजेक्टेड सैलरी जो संभावित वेतन बताया जा रहा है। अब जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को देख लेते हैं 28,000, 28,840 और 29,000 पर। तो 28,000 जिनका मूल वेतन है उनको देख लेते हैं क्या कुछ वेतन मिलने जा रहा है। 28,000 पर जो वेतन है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का उनको 67,031 रुपया मिलेगा। और चूँकि नए जो वेतन कैलकुलेटर में है उसमें जो ग्रेड पे को हटा दिया गया है। 28,840 वाले शिक्षकों को जो है यहाँ पर कैलकुलेट करने पर यहाँ पर देख लो 69,000 रुपये मिलेगा 28,840 वाले शिक्षकों को। अब बात कर लेते हैं 29,700 वाले शिक्षकों को। 29,700 वाले शिक्षकों की बात करें तो उनका कितना मिलेगा। 5% HRA पर 71,000 का वेतन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हाई स्कूल के शिक्षक जिनका मूल वेतन 31,000 है। 31,000 वाले को देख लेते हैं उनका कितना बनेगा। और 31,000 पर ये 74,214 रुपये बनेंगे। एक इंक्रीमेंट मिलेगा और HRA बढ़ेगा तो उस पर भी 30,500 प्रधान शिक्षकों को देख लेते हैं। प्रधान शिक्षक को कितना वेतन बनेगा जब वो 73,017 रुपये का वेतन प्राप्त होगा। यहाँ पर DA 0 है और आपका HRA जो है 3400, 5% पर 77 रुपये बन रहा है। यहीं पर आप देख पा रहे हैं कि 3477 रुपये की जगह पर कोई 15% पर चला जाएगा तो उनका 34 दूना 6800 रुपये ऐसे ही बढ़ जाएगा। 16% में 7,000 रुपया बढ़ जाएगा। बेसिक पे उनका 69,540 हो रहा है। अभी DA हम लोग 0 जोड़ रहे हैं। उसी तरह से 32,000 और 35,000, 32,000 जो है +2 वाले शिक्षकों का वेतन रखा गया है। तो 32,000 पर उनका वेतन हम लोग देख लेते हैं कि कितना मिलेगा जो संभावित है 32,000 पर। तो 32,000 पर इनको वेतन मिलेगा 76,608 रुपये। और बात कर लेते हैं हेडमास्टर जो +2 स्कूल में जा रहे हैं 35,000 उनका मूल वेतन रखा गया है। उनको कितना मिलेगा तो उनको मिलेगा यहाँ पर थोड़ी सी व्यवधान हो गई है। यहाँ पर 3 ज़्यादा जगह गया। 35,000 पर कैलकुलेट करना है। 35,000 पर 83,790 रुपये। अब ऐसे शिक्षक जो कि
विशिष्ट शिक्षक में भी ज्वाइन किए हैं उसी अनुपात में उनको भी वेतन मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे शिक्षक है जो कि प्रोन्नति ले चुके हैं लगभग 34-35 हज़ार के रेंज में, उनको भी लगभग 83 हज़ार के आसपास ही वेतन मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वेतन कैलकुलेटर के द्वारा वेतन दिखाया गया जो लगभग 56-57 हज़ार से लेकर के 83-84 हज़ार तक के रेंज में जो है चल रहा है। तो ये आपको जो है एकदम बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन दिखाया गया है 2.28 जो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों जो आपके जो भी कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।